काली हवेली का रहस्य। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे, हमेशा से डर और रहस्य का प्रतीक रही। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कभी किसी ने वहां चीखें सुनी थी तो कभी रहस्यमय परछाइयां देखी थी। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। आरंभ। एक दिन गांव के 3 दोस्त आरव, निशा और रोहित ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि यह सब महज अफवाहें हैं। एक ठंडी और अंधेरी रात में वे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी चेन की खड़खड़ाहट ने उनका स्वागत किया। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। हवेली के भीतर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। फर्श पर पड़े टूटे खिलौने और कांच के टुकड़े उनके डर को बढ़ा रहे थे। पहला रहस्य। जब वे एक पुराने कमरे पर पहुंचे तो उन्हें वहां से किसी की गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी डालते ही उन्हें एक लकड़ी की अलमारी के पीछे एक साया दिखा। डर के मारे निशा ने चिल्ला दिया, लेकिन आरव ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। भटकाओ। गुप्त दरवाजे के अंदर एक लंबी सुरंग थी। तीनों सुरंग में घुस गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक रोहित गायब हो गया। निशा और आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी निशा को रोहित की आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। ये समझ पाना मुश्किल था कि आवाज किस दिशा से आ रही है। दूसरा रहस्य। आगे बढ़ने पर उन्हें दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, जो यहाँ आया उसने अपनी किस्मत को बुलाया। निशा का डर बढ़ने लगा। तभी एक पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी और 12 बार टनटनाई। इसके साथ ही चारों ओर चीखों की गूंज ने माहौल को और खौफनाक बना दिया। परिणति। अंत में आरव और निशा एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां उन्होंने रोहित को एक पुराने झूले पर बैठे हुए पाया। इसके पास एक छोटी लकड़ी थी जो सफेद पोशाक में थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। निशा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। लड़की ने समझाया कि यह हवेली एक समय अनाथ बच्चों का आश्रय गृह थी, लेकिन एक आग में सब कुछ नष्ट हो गया। तब से इन बच्चों की आत्माएं यहाँ फंसी हुई थी। लड़की ने कहा कि अगर तीनों उनका दर्द समझकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे तो वे सब मुक्त हो सकते हैं। सकारात्मक अंत। तीनों ने मिलकर उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली की अजीबोगरीब आवाजें शांत हो गईं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम आजाद हैं, धन्यवाद। इसके बाद लड़की आत्माएं प्रकाश की एक क्रिया में विलीन हो गईं। तीनों दोस्त सुबह होने से पहले हवेली से बाहर निकले। वे समझ गए कि हर डरावनी चीज हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी यह बस समझ और सहानुभूति की बात होती है। असली रहस्य का खुलासा। तीनों दोस्त जब काली हवेली से बाहर निकले तो उनकी आंखों में सवालों की झड़ी थी। निशा ने पूछा, ये सब आत्माओं की बात सच थी या हमारी आंखों का धोखा? रोहित, जो अब तक चुप था, बोला, लेकिन वो लड़की, उसकी बातों में सच्चाई थी। आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकाला जो उसे हवेली में पड़ा मिला था। खिलौने पर किसी का नाम खुदा हुआ था, आशा। ये नाम सुनते ही तीनों को झटका लगा। आशा गांव की एक लड़की थी जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि वह उस हवेली में आखिरी बार देखी गई थी। दूसरी बार लौटने का फैसला। तीनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हवेली से जुड़े बाकी रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। एक हफ्ते बाद उन्होंने दोबारा हवेली जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। गांव के बुजुर्ग माधव चाचा, जिन्हें काली हवेली की कहानियों की पूरी जानकारी थी, भी उनके साथ गए। हवेली में दाखिल होते ही माधव चाचा ने कहा, यहाँ कुछ गलत जरूर है। यह सिर्फ आत्माओं का खेल नहीं है, यह जगह किसी गहरे राज को छुपा रही है। छिपा हुआ तहखाना। इस बार वे हवेली के एक और कोने में पहुंचे, जहां एक पुराना तहखाना था। तहखाने में जाने पर उन्हें कई अजीब दस्तावेज और कागज मिले। कागजों में हवेली के असली मालिक का नाम था, राजवीर सिंह। राजवीर का नाम सुनते ही माधव चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बताया कि राजवीर इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, लेकिन उसका अंत रहस्यमय तरीके से हुआ था। तहखाने में एक और छोटा दरवाजा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक बड़ी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी के पास खून से बने हाथों के निशान थे। तिजोरी के अंदर से पुराना गहनों का
एक बक्सा और कई सोने के सिक्के मिले। तभी एक भारी आवाज गूंजी, यह सब तुम्हारा नहीं है। सब कुछ पलट गया। अचानक चारों तरफ धुआं फैलने लगा। तीनों दोस्तों को वही सफेद पोशाक वाली लड़की फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने चीखते हुए कहा, तुमने हमारे आराम को भंग किया है, यह सब तुम्हारा लालच है। माधव चाचा ने लड़की से विनती की, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें माफ कर दो। लड़की शांत हुई और बोली, सच जानना चाहते हो तो सुनो। सच्चाई का पर्दाफाश। लड़की ने बताया कि राजवीर सिंह ने हवेली को बनवाया था, लेकिन उसने अनाथ बच्चों का सहारा बनने के नाम पर उनके साथ क्रूरता की। बच्चों के लिए बनाए गए इस आश्रय गृह को उसने अपने खजाने को छिपाने का जरिया बना लिया। एक दिन उन बच्चों ने उसके खिलाफ बगावत की, लेकिन राजवीर ने आग लगाकर उन सबको मार दिया। वह खुद भी इस आग में फंस गया और मर गया। तब से उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही थी, शांति की ओर बढ़ना। तीनों दोस्तों ने माधव चाचा की मदद से वह खजाना गांव के मंदिर में दान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उन आत्माओं के लिए बड़ा अनुष्ठान और प्रार्थनाएं आयोजित की। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। चीखें और परछाइयां गायब हो गईं। सकारात्मक मोड़। कुछ महीनों बाद उस हवेली को अनाथ बच्चों के लिए एक वास्तविक आश्रय गृह में बदल दिया गया। गांव वालों का डर भी खत्म हो गया और वे समझ गए कि डर और अंधविश्वास की जगह अगर समझ और मानवता रखी जाए तो हर बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। तीनों दोस्त जो एक बार डर से कांप रहे थे, अब गांव के नायक बन चुके थे। काली हवेली अब सफेद हवेली बन चुकी थी, जहां डर नहीं बल्कि नई उम्मीदें जन्म लेती थी।